यहाँ पर शुरू करते हैं आज बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक है। कि बहुब्रीहि समास में देखें कि इसके अंदर कौन से उदाहरण किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा पद? अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है या फिर अन्य पद प्रधान होता है, एक ही बात है, ठीक है। अन्य पद प्रधान होता है, ठीक है। कि बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसमें अन्य पद की प्रधानता रहती है, कि इसमें शब्द ही अलग निकल के आता है, ठीक है, ठीक है। इसमें अपन बात करें तो इसमें यौगिक रूढ़ शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं? यौगिक रूढ़ शब्द आते हैं। यौगिक, एक शब्द होता है योग रूढ़, एक होता है यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन शब्दों को यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनका कोई विच्छेद होने पर दो शब्दों को आपस में मिलाकर उनका अर्थ निकाला जाता है तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन शब्दों को यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक रूढ़ शब्द जो है बहुब्रीहि समास में यौगिक रूढ़ शब्दों का ही अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। एक होता है योग शब्द, यौगिक शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़। यौगिक शब्दों के तो सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे कोई शब्द है हिमालय, हिम प्लस आलय, इसका अर्थ निकालो तो हिम का क्या होता है? बर्फ, और आलय का होता है घर, यानी बर्फ का घर, ठीक है। अगर यौगिक रूढ़ का अपन इस प्रकार से अर्थ निकाले तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन शब्दों का प्रयोग बहुब्रीहि समास में किया जाता है, ठीक है। ये तो अपना हो गया यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक रूढ़ शब्द जो है जिनके कोई अर्थ नहीं निकलता हो उनको यौगिक रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। इनमें अपन उदाहरण लेकर बात करें, बहुब्रीहि समास के उदाहरण लेकर देखिए। नीलकंठ, क्या हो जाएगा? नीला है जिसका कंठ वह, नीलाकंठ किसका है? भगवान शिव जी का है। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, या फिर नीले कंठ वाला है जो वह, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। नीलाकंठ है जिसका वह, नीला है कंठ जिसका वह, या फिर नीलाकंठ है जिसका वह, नीलकंठ है जिसके वह। नीलाकंठ कौन है? शिव जी, ठीक है। नीलकंठ हो गया। और देखिए इसमें सतीश, क्या हो जाएगा? सतीश का, सती का ईश हैं जो वह, कौन है? सती। सती का मतलब अर्थ यहाँ है सीता माता। किससे है? सीता माता, सॉरी पार्वती से। किससे है? पार्वती से। किसे? पार्वती माता का ईश कौन है? ईश्वर कौन है? कौन है? भगवान शिव जी। कौन है? भगवान शिव जी जो क्या है? पार्वती माता के ईश है, ईश्वर है, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे सतीश है, विषधर, विष धारण करने वाला, विष धारण करने वाला है जो वह। विष धारण कौन करता है? एक तो शिव जी करते हैं, और सांप भी विष धारण करता है। कौन करता है? सांप भी विष धारण करता है। तो यहाँ पर सांप भी होता है, ठीक है। यहाँ लिख लिया अपन इसी का, विष धारण
करता है जो वह, क्या हो जाएगा, सर्प। ठीक है, विष धारण करने वाला है जो वह शिव जी, विष धारण करता है जो वह सर्प। ठीक है, और देखिए इसमें गंगाधर, गंगाधर अपना शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं है यहाँ पे, गंगाधर यानी गंगाधर ही शक्तिमान, शक्तिमान ही गंगाधर, वो वाला नहीं यहाँ पे। गंगाधर है नहीं, गंगा को धारण करने वाले हैं। गंगा को धारण कौन करते हैं? भगवान शिव जी गंगा को धारण करने वाले हैं जो वह, कौन करते गंगा को धारण? भगवान शिव जी। ठीक है, शिव जी ही गंगा को धारण कर रखी है। अगर शिव जी के अगर झट्टा से अगर गंगा निकल जाए तो प्रलय हो जाएगा पूरे दुनिया में, पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव जी के द्वारा ही गंगा को बांध के रखा जाता है। आपने कोई तस्वीर देखी होगी तो उनकी जटा से जो है थोड़ी सी मात्रा में एक जल की धारा बहती है, वही जल धारा क्या बनती है? गंगा बनती है। क्या बनती है? गंगा बनती है। वह गंगा अभी इतनी चलती है तो अगर पूरी जटा खोल दी जाए तो फिर उसका प्रचंड रूप क्या होगा, आप भी सोच सकते हो। ठीक है, आगे देखें, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत और क्या आ जाएगा? त्रिनेत्र। क्या आ जाएगा? त्रिनेत्र। तीन नेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके वह, हैं जिसके वह, कौन है? तीन नेत्र किसके हैं? शिव जी के हैं। इस बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें हैं जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, हैं जो वह का शब्द का प्रयोग किया जाता है वाक्य में, और इसमें एक अलग ही शब्द बाहर निकल के आता है। जैसे गंगाधर शब्द है, गंगा को धारण करने वाला है जो वह कौन है? शिव जी है। तो यहाँ पर गंगाधर का जो अर्थ निकल रहा है वह शिव जी के लिए निकल रहा है, तो ये अपना अलग ही अर्थ देता है। क्या देता है? अलग है, यानी अन्य अर्थ देता है। क्या देता है? अन्य अर्थ देता है। यहाँ पर शिव जी का यहाँ पर कोई रोल है ही नहीं कि गंगा को धारण करता है, गंगाधर है। शब्द क्या है अपने पास? गंगाधर है। गंगाधर, तो गंगाधर यहाँ पर शिव जी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन तो इस वाक्य में कहीं शिव जी का प्रयोग नहीं, लेकिन ये जो अर्थ देता है वह अर्थ शिव जी के रूप में देता है। अपन कहते हैं त्रिनेत्र, तीन नेत्र किसके हैं? केवल शिव जी के ही है। तो ये शब्द क्या हो गए? रूढ़ हो गए। इनके अर्थ में क्या हो गए? ये रूढ़ हो गए। जो शब्द रूढ़ हो जाता है वह शब्द बहुब्रीहि समास में प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिनेत्र शब्द है, तीन नेत्र हैं जिसके वह, तीन नेत्र किसी के है ही नहीं अभी तक, और एक इनके शिव जी के, भगवान शिव जी के है। तो शिव जी के अर्थ में क्या हो गया? त्रिनेत्र शब्द रूढ़ हो गया। रूढ़ होने के अर्थ में यह बहुब्रीहि समास में जाता है और शिव जी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस कारण इसलिए इसको बहुब्रीहि समास को कहते हैं कि इसमें अन्य पद की प्रधानता रहती है। किसकी? अन्य पद की, कि इसमें अन्य अर्थ निकल कर आता है, अन्य अर्थ होता है इसमें। ठीक है, जैसे अपन अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, वह पढ़ते हैं तो उसमें अलग पद की प्रधानता रहती है। इसमें अन्य पद, उसमें पहला पद, दूसरा पद और अन्य पद प्रधान रहते हैं, लेकिन इसमें अन्य पद यानी जो अर्थ निकलता है वह दूसरे किसी अन्य अर्थ में अर्थ निकलता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें हो गया कोपे शब्द है, कोपे कह लो या फिर गोपेश कह लो, कोपेश। कोपेश का क्या हो जाएगा कि गायों के गायों के ईश हैं जो वह, ईश हैं जो वह कौन है? गायों की ईश कौन है? गायों के ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है।
कौन है? श्री कृष्ण है। क्या है? गोपेश है। इनको गोपेश भी कहते हैं कि गायों के ईश्वर है। क्या है? गायों के ईश्वर है। इनको मुरारी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मुरारी? मुर का अरि है जो वह, अरि हैं जो वह कौन है? श्री कृष्ण है। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मूर नामक राक्षस का वध किया था। कि मूर का अरि, अरि यानी क्या होता है? दुश्मन है, जो शत्रु है। जो मूर नामक राक्षस का शत्रु है जो वह कौन है? अरि श्री कृष्ण है। अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु होता है। मूर नामक राक्षस था। मूर नामक राक्षस का वध करने के कारण इनको मुरारी कहा गया है। ठीक है। और इनको जो है घनश्याम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घनश्याम। कि घन के समान घन के समान घन के समान श्याम हैं जो कौन है? श्री कृष्ण। किसके समान है? घन के समान हैं जो श्याम, वह कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम भी कहते हैं क्योंकि इनका श्याम, और इनको श्याम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको श्याम भी कहते हैं। श्याम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो रंग है वो सांवला, श्याम रंग होने के कारण, श्याम यानी सांवला रंग होने के कारण इनको श्याम कहते हैं। ठीक है। भजन सुना होगा, कालो पर गणो रूपालो है। ठीक है, भजन तो सुना ही होगा आपने। ठीक है। और आगे इसमें देखिए, और आगे शब्द ले, वाग्देवी। वाग्देवी, वाग्देवी का अर्थ होता है वाक की देवी है जो वह, वाक की देवी हैं जो वह। वाक देवी किसको कहते हैं? सरस्वती को कहते हैं। माँ सरस्वती को क्या कहते हैं? वाक देवी कहते हैं। यानी बोलने की देवी कौन है? वाक देवी माँ सरस्वती को माना गया है। अगर अपन जो प्राचीन ग्रंथ पढ़ते हैं उन ग्रंथों में भी माँ सरस्वती का उल्लेख है। उनमें माँ सरस्वती को जो है वाक देवी, इन्हें बोलने की देवी कहा गया है। जो अपने कंठ में निवास कौन करता है? माँ सरस्वती निवास करती है। उन कंठों से जो उच्चारण किया जाता है वह सरस्वती कहते हैं कि माँ सरस्वती अगर जिसके कंठ में विराजमान हो जाती है उनके सुर अच्छे निकलने लग जाते हैं। जो गायक होते हैं उनके कंठों में कौन विराजमान होती है? माँ सरस्वती विराजमान होती है और उनके कंठों से जो है वो मधुर ध्वनि उच्चारित होती है। अगर जिस व्यक्ति की अगर गले से कर्कश आवाज़ ध्वनि निकलती है, यानी ऐसी ध्वनि जिसे कानों को बंद करना पड़ता है, यानी कानों को अप्रिय लगने लगती है, उसको कर्कश ध्वनि कहते हैं। उसके अंतर्गत में कौन विराजमान होता होगा? राक्षस। ठीक है। वाग्देवी। आगे देखें, पद्मासना। पद्म है, पद्म है, पद्म है आसन जिनका। ठीक है। कि पद्म के आसन के ऊपर विराजमान होती हैं जो है, यानी पद्म है आसन जिनका। पद्म यानी कमल। क्या है? पद्म यानी कमल के आसन पर विराजमान होती हैं जो वह कौन? माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। ये दोनों जो है कमल के ऊपर विराजमान होते हैं। दोनों, माँ सरस्वती माता व लक्ष्मी माता, दोनों कहाँ पर विराजमान होती है? पद्म यानी आसन, कमल के फूल के ऊपर विराजमान होती है। ठीक है। और एक शब्द होता है पद्मासन। क्या होता है? पद्मासन। पद्म है आसन
जिसका वह कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए भी पद्मासन, इनके लिए माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के लिए पद्मासना शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ब्रह्मा जी के लिए जो है पद्मासन का प्रयोग किया जाता है। पद्मासन पद्म है आसन जिनका वह कौन है? ब्रह्मा। पद्मासना पद्म है आसन जिनका माँ सरस्वती व माँ लक्ष्मी का दोनों का आसन है। ठीक है, इनमें और बात करें बहुब्रीहि समास में, श्वेतांबरी श्वेत हैं अंबर जिसके, श्वेत है अंबर जिसके वह कौन हो जाएगा? यानी जिसके सफ़ेद वस्त्र हो, किस कौन से? जिनके श्वेत अंबर है, जिनके वे अंबर का मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र। जिनके सफ़ेद वस्त्र हैं जो वह कौन है? माँ सरस्वती है। माँ सरस्वती है। ठीक है, माँ सरस्वती को श्वेतांबरी कहते हैं क्योंकि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए इनको श्वेतांबरी कहते हैं। पीतांबर पीले अंबर यानी पीले वस्त्र धारण करते हैं जो है। ठीक है, इस प्रकार से इनका हो जाता है। ठीक है, आगे देखें रतिकांत। रतिकांत का हो जाएगा कि रति का कांत है जो वह, कांत है जो वह, कि रति का कांत यानी रति का पति है जो वह कौन है? रति का पति रतिकांत कामदेव। कौन है? कामदेव। ठीक है, कि रतिकांत, कांत का मतलब होता पति यानी ईश्वर। रति का कांत है जो वह रतिकांत कौन है? कामदेव है। ठीक है, और इसमें हो एक और है पुष्पधनवा। पुष्पधनवा पुष्प का धनुष है जिनका वह, कि जिनका पुष्प का धनुष है। क्या है? पुष्प का धनुष है जिनका वह, किनका है पुष्प का धनुष? कामदेव का है। किसका है? किनका? कामदेव का। पुष्प धनवा, जिनका पुष्प का धनुष है वह कौन है? कामदेव का क्या है? पुष्प का धनुष है। ठीक है, और देखिए इसमें कपीश्वर। कपीश्वर का क्या हो जाएगा? कपी का हो जाएगा कि कपियों का ईश्वर है जो वह, ईश्वर है जो वह, कि कपियों का ईश्वर है जो वह, उसको क्या कहते हैं? कपीश्वर कहते हैं। कौन है कपियों का ईश्वर? हनुमान जी। कौन है? हनुमान जी। तो क्या है? कपियों के ईश्वर। इनको और इनको क्या कहते हैं? कपीश्वर भी कहते हैं। ठीक है, और देखें इनमें वज्रांग। ठीक है, कि वज्र के समान, वज्र के समान अंग हैं जिनके वह, वज्र क्या है? एक इंद्र का अस्त्र है। ठीक है, इंद्र के द्वारा, इंद्र का वस्त्र है कि वज्र के समान अंग है जिनके वह, वज्र के समान अंग किनके हैं? हनुमान जी के हैं। किनके हैं? हनुमान जी के हैं। किसके समान वह अंग है इनका? वज्र के समान। जिस प्रकार इंद्र का जो
अस्त्र होता है वज्र, उसके समान जो है भगवान हनुमान जी के जो है क्या है, पूरा अंग है। ठीक है, और देखिए षडानन, षडानन का हो जाएगा 6 आनन हैं जिनके वह 6 आनन हैं जिनके वह। ठीक है, कौन हो जाएगा षडानन, किसके हैं 6 आनन, कार्तिकेय के हैं। भगवान शिव जी के 2 पुत्र होते हैं, एक तो कार्तिकेय होता है, एक वह गणेश जी होते हैं। ठीक है, बड़े पुत्र कार्तिकेय देते हैं, इनको कार्तिकेय को षडानन कहते हैं क्योंकि इनके 6 आनन यानी 6 मुख हैं जिनके वह कौन है, कार्तिकेय है। ठीक है, और यहाँ देखिए दशानन, दशानन 10 आनन हैं जिनके वह 10 आनन हैं जिनके वह कौन है, रावण है। रावण के क्या है, 10 सर है। रावण के 10 सिर नहीं थे, ऐसा नहीं है कि रावण है और रावण के 10 सिर है, ऐसे इस प्रकार से जिस प्रकार से दिखाया जाता है, ऐसे 10 सिर वो लेके नहीं घूमता था ऐसे। ठीक है, यानी 10 सिर का मतलब है कि रावण का अगर एक बार सिर काट दे जाता है तो दूसरा सिर वापस आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन 10 बार रावण को मारे तो भी रावण नहीं मरता। जब अगर उसका 10 बार गर्दन जो है उसके धड़ से अलग कर दी जाए तो 10 बार अपने को धड़ से अलग करनी पड़ती है, तब जाके रावण मरता है। उसके यानी सिर काट दिया जाए तो वापस दूसरा सिर आ जाता था। इस प्रकार 10 बार उसको शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि ये भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था रावण। ऐसा नहीं कि रावण बहुत पापी आदमी था। ठीक है, रावण अगर बात करें तो रावण सबसे धार्मिक आदमी था, भगवान शिव जी की भक्ति में लीन रहता था और भगवान शिव जी के द्वारा ही उनको ये शक्ति व महाशक्ति प्राप्त थी। ठीक है, हाँ ठीक है कि रावण ने जो सीता माता है उनका अपहरण किया था वो गलत था, लेकिन जो कहते हैं कि रावण जो है भगवान श्री राम के हाथों से मुक्त होना चाहता था, इसलिए रावण ने यह कार्य किया है। ठीक है, कि रावण को यह शक्ति प्राप्त थी कि रावण जो है 10 सिर अगर कट भी जाते तो उसके तो दूसरा सिर वापस आ जाता। इस प्रकार 10 बार उसके सिर आ जाते थे, ये शक्ति प्राप्त थी। इसलिए इसको रावण को जो है दशानन कहते हैं। क्या कहते हैं, दशानन, कि इसके रावण के कितने सिर है, 10 सिर है। 10 सिर है जिसके वह, या फिर 10 आनन है जिसके वह, या फिर 10 मुख हैं जिसके वह रावण है, दशानन। ठीक है, और देखिए इसमें लंबोदर क्या हो जाएगा, लंबा है जिनका उदर। ठीक है, लंबा है जिनका उदर, लंबा है जिनका उदर वह कौन है, लंबोदर अपन किसको कहते हैं, भगवान गणेश जी को कहते हैं। कि जिनका लंबोदर जो है, जिनका उदर क्या है, लंबा है, उनको क्या कहते हैं, लंबोदर। किनका लंबोदर है, ये गणेश जी के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। ठीक है, लंबोदर और है वक्रतुंड। ठीक है, कि वक्रतुंड जिनका तुंड, जिनका तुंड वक्र के समान हो, वक्र के समान हो, इनका तुंड जो है वक्र के समान हो, किनको कहते हैं, वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ। इनको कहते हैं, गणेश जी को ही कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए वक्रतुंड हो गया, इनको एक दंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक दंत, एक दांत
हैं जिनका वह कौन है? गणेश जी। ठीक है, एक दंत भी कहते हैं इनको। ठीक है, और आगे और देखें कि एक दांत है जिनका वह, क्योंकि इनका जो सर काट कर जो हाथी का सिर लगाया जाता है उसमें एक दांत होने के कारण इनको एक दंत भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें जैसे गिरिधर है, कि गिरी को धारण करने वाला है जो है कौन है? कि जिसने गिरी को धारण किया है। गिरी को किसने धारण किया है? गिरी को धारण जो है करने वाला है जो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने जो है गिरी को धारण करने वाला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा जो पर्वत को उठा लिया जाता है, कौन से पर्वत को? गोवर्धन पर्वत को अपने जो लास्ट वाली जो चट्टी उंगली होती है इसके ऊपर उठा लिया था गोवर्धन पर्वत को। इसके कारण इनको गिरिधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिधर। यानी पर्वत को धारण करने वाला है जो है कौन है? श्री कृष्ण है, क्योंकि इनके द्वारा पर्वत को धारण किया कर लिया था गिरी को। गिरी का और गिरी का पूरे पर्यायवाची शब्द का क्या है? पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, इनको धारण कर लेने के कारण इनको श्री कृष्ण है। कौन है? गिरी को धारण कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण गिरी को धारण करते हैं। ठीक है, ये हो गए अपने बहुब्रीहि समास। ठीक है, और एक अपन बात करें कि एक परीक्षा में प्रश्न आता है अक्सर। ठीक है, समास तो अपना टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है। बहुब्रीहि समास, समास का टॉपिक भी पूरा समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक जो है परीक्षा के अंतर्गत दिशा पूछी जाती है। दिशा वैसे सभी को पता है, लेकिन एक बार और बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अपनी दिशा है। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। कि सर ये तो हमारे को पता है, हमारे को क्यों बता रहे हो? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये तो सभी को पता, हम तो जब पैदा हुए तब से पढ़ते आ रहे हैं हम तो। ये तो क्या, ठीक है, पढ़ते आ रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करें अपन इन दिशाओं की कि सर इन दिशा को उत्तर पूर्व कहते हैं, उसको दक्षिण पूर्व कहते हैं, और इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। ठीक है, ये दिशा भी ठीक है, लेकिन इन दिशाओं को जो है हिंदी के अंतर्गत अलग नामों से जाना जाता है। इन नामों का जो परीक्षा में प्रश्न बनता है। ठीक है, पिछली बार एसआई में भी प्रश्न आया था, और एक पिछले एग्जाम में भी पटवार या किसी एक एग्जाम में के अंतर्गत ये प्रश्न बना था एसआई एलडीसी के बारे में, एलडीसी के अंतर्गत मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं। तो आज इनकी अपन बात करें, इस दिशा को कहते हैं, इस दिशा को कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं? ईशान। ठीक है, जो उत्तर पूर्व दिशा है उसको उत्तर पूर्व नहीं कहकर इसको क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। ठीक है, और इस दिशा को जो है आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं? आग्नेय। ठीक है, पूर्व और दक्षिण पूर्व को जो है क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। ठीक है, और इस दिशा को दक्षिण पश्चिम को जो है नैऋत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नैऋत्य। ये प्रश्न 2018 के एसआई में पूछा गया था, 2018 के एसआई में आया था कि दक्षिण पश्चिम दिशा को किस नाम से जाना जाता है? ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, और एक दिशा ये और होती है वायव्य। कौन सी होती है? वायव्य। ये चारों दिशा है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य।
ये 2 एग्जामों में मैंने देखा है कि इनका प्रश्न बनता है दिशाओं का, और बहुत सारे बच्चे, ये मेरे साथ आरएस के अंतर्गत आया था या फिर किसी में प्रश्न पूछा गया है कि इन दिशाओं के क्या नाम है। एक तो एसआई में आया था 2018 के एसआई में, और एक एलडीसी आरएस या ऐसे कुछ एग्जाम में पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो इसके प्रश्न जो बहुत सारे बच्चों के गलत होते हैं, केवल 2 या 5%, 2 या 3% बच्चों को ही इसका ज्ञान होता है, तो वही इनको सही कर पाते हैं, बाकी का नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसकी दिशाएं होती ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। ये 4 दिशाएं होती हैं। इसको उत्तर पूर्व को जो ईशान कहते हैं, दक्षिण पूर्व को जो आग्नेय कहते हैं, दक्षिण पश्चिम को नैऋत्य कहते हैं, और उत्तर पश्चिम को जो वायव्य कहते हैं। ठीक है, ये 4 दिशाएं होती है। उत्तर पूर्व नहीं होता है, इसको ईशान कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है नैऋत्य का, कि दक्षिण पश्चिम की दिशा कौन सी होती है, नैऋत्य। ठीक है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। ठीक है।